हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। मैं स्नेहा आपको बताऊंगी कि कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। वैसे कल का एपिसोड अगर किसी नए बंदे ने देखा हो जिसने बिग बॉस आज तक नहीं देखा तो वो बिग बॉस कभी नहीं देखेगा। इतना बोरिंग एपिसोड था, चीज़ें इतनी अनवांटेड सी फील हो रही थी वहाँ पर। जैसे ये लव ट्रायो की झगड़ना लड़ना, फिर दोस्त बन जाना। उसके बाद मनारा ने जो सीन क्रिएट किया खानजादी के साथ झगड़े के बाद कि मुझे तो घर छोड़कर जाना है, बिग बॉस आप गेट खोल दीजिए, बिग बॉस आप कन्फेशन रूम में बुलाइए। इतना भी कुछ नहीं संगीन हुआ था उनके बीच कि मनारा ये सब बातें कर रही है। उसके बाद बिग बॉस ने ऐसे वो बच्चों के खेल होते हैं ना, वैसे चैलेंजेस इनके लिए रखे। पुशअप्स करो दुश्मन का नाम लेकर, वो बकेट में बॉल डालो, उसके बाद घर की ताज़ा खबर बताओ। बिग बॉस अगर आपको एपिसोड भरना ही है तो कुछ अच्छे कंटेंट से भरिए ना। ये क्या बात हुई है, आजकल ऐसे खेल बच्चे भी नहीं खेलते हैं बाय द वे। तो इस बच्चों वाले खेल में पुशअप्स में हमारे नील भट्ट जो सबसे फ़नी मैन ऑफ द हाउस है, उन्होंने बाजी मारी। उन्होंने पुशअप्स करते हुए ज़ोर ज़ोर से विकी का नाम लिया। इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अंकिता और ऐश्वर्या की बहस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनारा के अनवांटेड से ड्रामा को। जी हाँ, मनारा का जो खानजादी के साथ ड्रामा हुआ वो काफ़ी अनवांटेड लग रहा था। एक्चुअली खानजादी का डिस्कशन बिग बॉस के साथ चल रहा था। उस बीच खानजादी ने कहा कि मैं शो में खुद को अकेला पाती हूँ, मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है। इस पर रिंकू जी ने आपत्ति जताई कि अरे हम सब कमरे वाले हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हें जब भी ज़रूरत होती है तुम्हें दिन भर पूछते रहते हैं हर चीज़ के लिए, फिर भी तुम कह रही हो कि मैं अकेली हूँ और मैं शो में अकेले सब कुछ करती हूँ, तो ये कोई बात नहीं। हाँ, शो में हर इंडिविजुअल अकेले ज़रूर आया है, लेकिन यहाँ पर तुम अकेली हो और तुम्हारा साथ कोई नहीं देता है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये सरासर झूठ बोल रही हो। उस पर खानजादी ने रिंकू से बहस कर ली। उसके बाद जिग्ना वोरा भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, उसने उनसे भी बहस कर ली। खानजादी ने बिग बॉस को बताया कि उन्हें रिंकू और जिग्ना वोरा के हाथ का खाना भी नहीं पसंद आता, इसलिए इन दोनों ने कह दिया कि अब मनारा और खानजादी खाना बनाएंगी। पर मनारा ने कह दिया कि नहीं नहीं भैया, मैं तो इसके साथ खाना नहीं बनाऊंगी, ऑलरेडी वो चिड़ी पड़ी है और ये गुस्सा अगर उसने किचन में निकाला तो ना मैं ढंग से काम कर पाऊंगी और ना खाना ढंग से बन पाएगा और मैं रो पड़ूंगी। उसके बाद खानजादी का गुस्सा फूटा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारूंगी, ये तुम्हारी आदत है। और इन दोनों की बस ये छोटी सी बात पर बहस चल रही थी कि अचानक से मनारा ने रोना शुरू कर दिया। बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए। उसने खानजादी को काफ़ी अंग्रेज़ी गालियाँ भी दी। उसके बाद क्या ये ड्रामा सुनकर सारे घर वाले आ गए और बस ड्रामा भीड़ देखकर बड़ा लगने लग गया लोगों की कि कुछ संगीन हुआ है। वैसे कुछ हुआ नहीं था, खोदा पार निकला चूहा वाली सिचुएशन थी वहाँ पर। तो मनारा, आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो हमें पता नहीं। आप कभी एक्सट्रीम क्यूट बन जाते हो, आप कभी रोने लग जाते हो। ये आपके वाकई आपके ये मूड स्विंग्स है या आप जानबूझकर इमेच्योर बच्ची बनने की कोशिश कर रही हो? आप शहनाज गिल वाला फ्लेवर लाने की कोशिश कर रही हो या आप अपना ही एक नया इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो? ये हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मनारा, आपका ये जो भी गेम प्लान है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग लगता है। तो मनारा को अपना गेम प्लान बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे ये जो स्क्रिप्टेड लव स्टोरी कम ट्रायंगल हम पर थोपा जा रहा है ईशा मालविया, अभिषेक और समर्थ जुरेल का, ये अब सर के ऊपर जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या करें। ईशा मालविया के साथ समर्थ जुरेल का कल का व्यवहार काफ़ी रूखा था, वो ज़बरदस्ती उनसे गुस्सा होते हुए नज़र आए। ये चीज़ देखकर अभिषेक ने समर्थ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके बाद क्या दोनों तो शुरू हो गए ईशा के बारे में गॉसिप करने के लिए। वो ऐसी है, वो वैसी है। 1 साल ब्रेकअप के बाद बीच में उसने मुझे कांटेक्ट किया था, उसने मुझे बर्थडे भी विश किया, वो ये करती है वो ये करती है। समर्थ जुरेल ने कहा मैं उसके लिए सीरियस नहीं हूँ, वो छोटे छोटे झूठ बहुत बोलती है। दोनों ने कहा कि वो दिल की बुरी नहीं है। अगर वो दिल की बुरी नहीं है और तुम दोनों को इतनी अच्छी लगती है तो तुम दोनों उसके बारे में नेशनल टेलीविज़न पर एक गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर तुम प्यार का दावा किया करते थे तो कहाँ गया ये प्यार? अचानक से एक दिन में, मतलब एक पल आप प्यार करते हो, एक पल आप इतने ट्विस्ट हो जाते हो कि एक अजनबी के लिए भी कोई ऐसी गॉसिप नहीं करेगा।
करेगा। आप अपनी ही गर्लफ्रेंड और एक एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ऐसी बातें करते हो, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जब समर्थ ने पूरी गॉसिप अभिषेक से ले ली, उसके साथ चिट चैट कर लिया, ईशा के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी, बाद वो ईशा के पास जाते हैं और उससे इस बात पर लड़ते हैं कि मेरे साथ होते हुए भी तुमने अभिषेक को कांटेक्ट किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने जब कहा कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया उसके बाद भी तुम उससे कैसे कांटेक्ट कर सकती हो, और किया तो किया, मुझे क्यों नहीं बताया। उस पर ईशा ने कह दिया कि हाँ मैंने बस बर्थडे विश कर दिया था, कैजुअल सी बात थी और कुछ बताने लायक बात नहीं थी, तो मैंने नहीं बताई, इतना मैंने माइंड नहीं किया। उस टॉपिक को वहाँ ख़त्म करते हुए पूरे दिन समर्थ उनके साथ रूखा व्यवहार करते हुए नज़र आए। त्यौहार पर इस फेक ट्रायो की चर्चा ज़रूर होगी, सलमान इनकी क्लास ज़रूर लेंगे, ये हमें पता है, और सलमान शायद विकी बाबा की भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ सब जगह बेफिजूल का ज्ञान बांटते हुए नज़र आते हैं। बट विकी बाबा जो भी कर रहे हैं कम से कम शो में दिख तो रहे हैं, लेकिन सबसे फ़नी पार्ट ये है कि जो शो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं वो विकी बाबा को अपना दुश्मन मानते हैं। जी हाँ, बिग बॉस ने कल बच्चों वाले टास्क रखे थे, बच्चों वाले टास्क भी क्या कहें, खेल रखे थे छोटे मोटे, इन घर वालों को बिज़ी रखने के लिए या इन घर वालों को फील कराने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कंटेंट तुमसे निकलवा रहा हूँ। तो बिग बॉस ने पुशअप टास्क करवाया, जहाँ पर घर के सारे मर्दों को अपना दुश्मन का नाम लेते हुए पुशअप करना था, कि सारे मर्दों को अपने दुश्मन का नाम लेते हुए पुशअप करना था। उसके बाद क्या हमारे नील में सुपरमैन वाली ताकत आ गई और उन्होंने जो दारा सिंह की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर विकी का नाम लेते हुए पुशअप्स मारा है। उसके बाद नील को विजेता घोषित कर दिया गया। इस पर अंकिता को बुरा लगा कि अगर तुम्हें विकी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुंह पर कहना चाहिए। अंकिता ने डरपोक कहना शुरू कर दिया। उस बीच ऐश्वर्या ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और वो अपने पति के बचाव में आकर अंकिता से पूरी तरीके से लड़ना शुरू हो गई। इन दोनों के बीच कहासुनी हो ही रही थी कि इस कहासुनी पर फ्लॉप शो लगाया नील ने कि छोड़ो जाने दो, खेल है, ये सब होता रहता है। नील या तो आप विक्की से दुश्मनी निभा लो या तो आप दोस्ती कर लो, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सटल दुश्मनी निभाने की, सटल कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, या तो आप किसी को पसंद करते हो या तो नहीं करते हो। आपके मुकाबले हमें ऐश्वर्या की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना तो दम रखती है कि जो उसके दिल में है कम से कम मुंह पर तो बोलती है। आप बिग बॉस के साथ कुछ और बात करके आते हो, कुछ सुन के आते हो, बाहर आके कुछ और इंटरप्रेट करते हो और आपका व्यवहार कुछ और ही कहता है। तो नील, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप अपने साथ साथ ऐश्वर्या का भी गेम ख़राब कर रहे हो। तो हमारे ख्याल से आपका शो से टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए। कम से कम जो खेल रहा है वो तो अच्छे से खेले, यानी कि आपकी बीवी ऐश्वर्या तो अच्छे से खेले। इसके बाद बिग बॉस ने एक बकेट रखा था, बकेट में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था, उन्हें एक रेड लाइन के पीछे से बॉल डालनी थी। तो उस खेल में रिंकू धवन और ऐश्वर्या शर्मा के बीच टाइप हुआ और उन्होंने अपना गिफ्ट हैम्पर जीता। उसके बाद तीसरे राउंड में लोगों को घर की खबरें बतानी थी और इस तीसरे राउंड में शामिल थे मुनावर, अरुण महाशेट्टी, सना रईस खान, खानजादी और बस इतने ही लोग शामिल थे। और जिग्ना वोरा, सॉरी मेरी गलती हो गई, और जिग्ना वोरा भी शामिल थी। इन्हें घर की ताज़ा खबर देनी थी। जिग्ना वोरा ने अपना जर्नलिज्म स्किल बिल्कुल नहीं दिखाया और एक टुच्ची सी खबर, मन्नारा का निकनेम बताकर वो खबर बताई है। मन्नारा के निकनेम में किसको इंटरेस्ट है? बिग बॉस को चाहिए था कि आप कोई ऐसी गॉसिप दो जिससे घर में बहस झगड़ा छिड़ सके, लोगों के ओपिनियन सामने आए। ये क्या हुआ कि आपने निकनेम बता दिया। उसके बाद मुनावर ने मन्नारा और खानजादी की फ़ाइट पे पन लेते हुए अपने ही शायराना अंदाज में, पता नहीं कौन से अंदाज में क्या कहा, वो सब हमारे सर के ऊपर से गया और उसमें भी कोई खबर नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया देख चुकी है। तो लोगों को ऐसा जानने वाली कोई बात नहीं थी जिस पे ओपिनियंस निकल कर आए। उसके बाद सना रईस खान का वही विकी बाबा वाला रोना और कुछ नहीं, सना का गेम और कहीं नहीं जाता। खानजादी ने गिफ्ट जीतने के लिए अभिषेक के लिए मेरा दिल धड़कता है ये ज़बरदस्ती की खबर बनाई और उसके बाद खुद ही कबूल लिया कि ये खबर देके क्या मैं फंस रही हूँ।
तो ये भी बहुत काफ़ी फेक लगा और इसमें कुछ दम नहीं लगा। लेकिन सबसे दमदार खबर और शो में एक नए डायनामिक दिखाने वाली खबर अरुण महाशेट्टी यानी कि अचानक भयानक ने दी थी। उन्होंने मुनावर को नाग बताया था कि वो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, सामने आपसे दोस्त बनता है, पीछे आपको ही डसने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, लेकिन हमारी जज रिंकू धवन, उनको पता नहीं क्या उनको समझ में भी आया लोगों ने क्या बोला, या वो सो रही थी या वो आँख खोलकर जोन आउट हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने सना रईस खान को विजेता बता दिया, जिसकी खबर में कोई दम नहीं था। उन्हें ये गिफ्ट हैम्पर अरुण महाशेट्टी को देना चाहिए था। इसके अलावा बिग बॉस का एपिसोड ठीक ठाक ही रहा। बिग बॉस को कुछ करने की ज़रूरत है, अच्छे टास्क करवाइए। बस बीच बीच में लोगों की बातों में बोलकर उनको तुरंत वहाँ भड़का कर कुछ नहीं होने वाला है। कल के शो में वैसे एक और हाईलाइट थी, बिग बॉस सबको टोक ही रहे थे। बिग बॉस ने विक्की जैन को कई बार टोका, उनके लिए तालियां बजवाई। विक्की जैन ने सना रईस के साथ दोस्ती कर ली थी, उस पर बिग बॉस ने इंटरफियर किया। अंकिता वहाँ नहीं थी, इसलिए अंकिता बिग बॉस की बात सुनकर विक्की से कन्फ्रंट करने के लिए आई और उनका एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी चेंज हुआ। उसके बाद बिग बॉस ने सबसे क्लासी तरीके से क्लास ली हमारे बाबू भैया UK7 राइडर अक्का अनुराग दोभाल की, और वो काफ़ी ज़रूरत थी। वो जिग्ना वोरा को बता रहे थे कि 4 वीक कैसे गुजरे और 4 हफ्ते वो कैसे निकालना चाहते हैं। इस पर बिग बॉस ने पन लेते हुए कहा कि आपको कितनी देर शो में रहना है, और आपको जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो आप शो में रहने का ज्ञान किसी और को कैसे दे सकते हो, वो भी आप उनको दे रहे हो जो ऑलरेडी मेरे फेवरेट लिस्ट में शामिल है। आपको उनको ज्ञान देने के बदले उनसे ज्ञान लेना चाहिए और मेरे फेवरेट लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। बिग बॉस ने एकदम क्लासी तरीके से उनकी क्लास ली। उसके बाद बिग बॉस ने दिमाग रूम में जो तीली लगाई खानजादी और मनारा के बीच जो कुछ हंगामा हुआ हमने देखा। बिग बॉस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घर वाले इतने डम हैं, या इस बार बिग बॉस भी सर पीट रहे होंगे कि मैं ये कंटेस्टेंट्स कहाँ से लाया हूँ। उन्हें पूरी की पूरी स्टार कास्ट बदलने का मन कर रहा होगा, 1-2 को छोड़कर। अंकिता, मुनावर, ऐश्वर्या फॉर अ चेंज, वो भी अच्छा खेल रही है। बाकी इस घर में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगता है जो फुटेज दे। बीच बीच में अरुण महाशेट्टी और तहलका अपने वन लाइनर से फुटेज देते हुए नज़र आते हैं। एंड में उन्होंने जिस तरीके से जिस तरीके से मनस्वी मगामी को भड़काने की कोशिश की बाबू भैया के खिलाफ, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद वो खुद ही डिस्कस कर रहे इसमें दम नहीं है। अरे जब अरुण महाशेट्टी ने समर्थ को टोका तो वो भी इतने जल्दी उन्होंने उससे पैचअप कर लिया, तो वो एक लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी से जाकर लड़े झगड़े। ये था बिग बॉस का मेरा आज का ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।